हेलो दर्शकों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। यहाँ पर एक बिजली घर है जो चिठेड़ा के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आइए जान लेते हैं। लोग काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो रखी है और इससे हैं। सबसे पहले मैं आपको नए युवाओं से सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी। बेकार है पर क्यों? लाइट ना आ रही नो बेकार। कब से नहीं आ रही से लाइट है? लाइट है आए बिना होगी कम से कम आज 7वां दिन है। कैसे फिर अपनी दिनचर्या कैसे चला रहे हैं आप सर, ये बताइए। पानी की प्रॉब्लम होती है, लाइट की प्रॉब्लम, इन्वर्टर वगैरह इतना इतना थोड़ी नहीं रखते हैं हिसाब। इन्वेटर का अपना आप चार्ज हो जाएंगे। तो मैं वही तो कह रहा हूँ सर। हाँ। फिर आप उसके बाद आप यहाँ पर आप किससे बात करने के लिए आए हैं आप यहाँ? बात तो करना है यहाँ एसडीओ सू जेईसू पर यहाँ तो कोई है ही ना, सारी भगे पड़े। क्यों? जे साहब आपकी बात ही सुनेंगे? चोर है हमारे भगे पड़े, भ्रष्ट है हमारे भगे पड़े होंगे। तो आप टाइम से बिल वगैरह भर रहे हैं आप? बिल एक बार घर जाके देख लो। अच्छा। हाँ। फिर लाइट आने के रीजन जब इनको बिल ना भरता तो ये पब्लिक के किसी का तो मीटर काट ला, किसी पे नोटिस पहुंचा दें, किसी पे कुछ पहुंचा दें। अच्छा। हमारे तो ना काटो मीटर भी लगे पड़े। अच्छा। तो फिर अरे ये फिर भी जब लाइट ना भेज रहे इन्होंने अभी 7 दिन के अंदर अंदर कम से कम 1314 ट्रांसफार्म इन्होंने दौलत राम मार्केट पे रेलवे रोड पे वहां लगा दिए हैं और अदल बदल कर करके किसी में फ्यूज ना है फेस, किसी में तेल ना है। ये हाल है इस विद्युत विभाग का दादरी के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये हाल है। अभी भी रात के समय हम यहाँ आए तो इन्होंने 11 बजे आए हम फिर ये गए वहां जी गए, एक लाइनमैन गए, उसके बाद उन्होंने तार जोड़े, मुश्किल से मुश्किल 15-20 मिनट लाइट चली होगी, फिर फाल्ट। पूरी रात ऐसी सो रहे हैं बच्चे, ठीक है ना, कोई भी कुछ भी नहीं है। कहो तो हम तुम्हें बाकायदा ये लो सबूत के तौर पे दिखाते हैं, तुम नो सोचो कि ये ऐसे ही है। कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये देखो ये ट्रांसफार्मर में तेल ना है, ये देखो सूखे ट्रांसफार्मर सूखे ट्रांसफार्म है ये देखो। जेई के साहब कह रहे हैं हमारे यहाँ के ये चिठेड़ा वाले, क्या हमें क्या पता है इसका, हमें क्या मतलब। अच्छा, ठीक है। मैं और भी जान लेता हूँ। कैमरामैन से मेरा एक ही अनुरोध है, थोड़ा सा ही है। सर ये बताइए जेई का काम क्या होता है? आपने इनको काम नहीं बताया, इनको जेई के क्या काम होता है? देखिए, मैं प्रेस से और ये पूरी मीडिया से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जेई का काम ये होता है कि उसको जो भी चीज वर्कशॉप से आती है उसको टेक्निकली हिसाब से देख के चेक करके अपनी गाइडलाइन के अनुसार उसको जो ट्रांसफार्मर को लगाया जाए। बिल्कुल। आज सुबह मेरी बात हुई है, क्योंकि ऑलरेडी ये तीसरी बार ट्रांसफर बदला जा रहा है 5 दिन के अंदर। जैसे ट्रांसफार्मर वहां से आता है, कहाँ से, अपना वर्कशॉप से, ये विदाउट चेक किए उसको लगा देते हैं और उसमें ऑयल होता नहीं है। 3 ट्रांसफार्मर ऑलरेडी उड़ चुके हैं और इससे मैंने आज सुबह बात की तो ये क्या कह रहा है, मेरा ये काम नहीं है, ये काम वर्कशॉप का है। तो तेरा काम भी तो सर चेक करने का होता है ना, कि इसमें तेल है या नहीं है, कहाँ वायर कट रहे हैं, कहाँ क्या करना है। तो वो अपने काम को बखूबी नहीं निभा रहा है। अच्छा। वो कहता मेरा काम नहीं है। अच्छा। उसका काम ये है घूस लेना। और एक नीलकंठ कॉलोनी है उधर पीछे, उसको उसने चोरी से लाइट दे रहा है, वहां से वो लाखों रुपए महीना कमाता है। अच्छा। हाँ, कल रात जब हमने उसका जाके मुआयना किया तो वहां पर इलीगली जो है, विदाउट परमिशन, विदाउट मीटर, वहां पर जो है मशीनें चल रही है, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनें लगी हुई हैं। वो उससे पैसा लेता है। उसका काम ये है घूसखोरी करना, पैसा लेना, और जो लोग बिल दे रहे हैं अननेसेसरी जाके उनको हरास करता है। अच्छा सर, ऐसा हो सकता है कि इनकी नजर में आप बिल वगैरह पे नहीं कर रहे हो और ये इसलिए आपकी बात नहीं सुन पा रहे हो? भाई हमारे बिल आप चेक करके देख लो ना, हमारा डे टू डेट हमारा बिल अपडेट रहता है। हमारा 1 महीने का भी अगर पेंडिंग है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ देने के लिए, जो भी पनिशमेंट है उसके लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, उनके अपर लेवल के अधिकारी, उनसे आपकी बातचीत? अपर लेवल एसडीओ साहब से मेरी अभी बात हुई है। एसडीओ साहब तो वहाँ जा भी नहीं पा रहे हैं साइड के ऊपर। वो तो एसडीओ साहब जब परसों पहुंचे हैं, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर निकाला इनको गाड़ी से, साहब इसको देखो, चेक करो। उन्होंने जब वहाँ ट्रांसफार्मर लगाया 1000 kVA का, वो 4 घंटे में तो लगा। जैसे ही वो लगा 1 घंटे चला वो भी उड़ गया। हाँ, तो उसमें ऑयल नहीं है ना सर? ऑयल नहीं था उसके अंदर। तो ऑयल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और भी सर मुझे ये बताइए, आपके जो जिस कॉलोनी में लाइट नहीं है उसमें कितने घर होंगे लगभग? लगभग यहाँ 600-700 घर हैं। 600-700 घर, सबके हाल यही है? तो और भी मैं जान लेता हूँ। अच्छा, मैं और भी जान लेता हूँ सर। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम अमित है। हाल बहुत बुरे हैं। हाँ। मैं भी जो हम सब खड़े हैं ये लाइट के ही प्रॉब्लम के यहाँ खड़े हैं। अच्छा अमित जी, ये बताइए, ये जो जेई साहब ने आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, अब
कभी आप ये जो अंदर जाकर के किसी से और भी अपर लेवल के अधिकारी से या उनसे कोई आपकी कैन सुनन या कोई किसी भी प्रकार की बातचीत? कहन सुने तो जब भी कोई ना तो फोन उठाने को तैयार है ना कोई बात सुनने को तैयार है। हम अंदर जाके बात की तो उनसे बोला, उन्होंने बोला कि जे हिसाब से बात कर लो। जे हिसाब से बात की तो उन्होंने बोला कि ये मेरे हाथ की चीज नहीं है। तो भैया हम किसके पास जाएं? ये तो बोलो ना। उन्हें बोला हम एक्शन से बात करो, चीफ से बात करो, वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। उन्हें बोला कि ठीक है जी करेंगे, आप करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, करते करते एक हफ्ता हो गया, अभी तो कोई समाधान नहीं निकला है। अच्छा। सब लोग एक एक बूंद के पानी तक के परेशान है। बताइए अब क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बाहर जाके बैठे हैं, लेडीज बच्चे कहाँ जाएं? बात ठीक है। घर में परेशान है, एक एक बूंद के लिए नहाने खाने के लिए नहीं है कुछ भी, इतने परेशान, उसके बावजूद भी ये इतना भ्रष्ट है यहाँ पर कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर ये बताइए शासन प्रशासन कर क्या रहा है? अभी तक तो नोएडा में एक बिजली विभाग एक ऐसा था कि जहां पर हमने कोई शिकायतें नहीं आती थी, अब तो बिजली विभाग से भी शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर भी घूस ली जाती है और भी बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग। मैं हर आदमी के मुंह से नई नई बातें सुनता हूँ। क्या हमारा शासन प्रशासन इसी बात के लिए अब ये पब्लिक वोट करती है उनको, या बिजली का बिल इसी बात के लिए पे करना करता है ताकि ये जितने भी युवा नजर आ रहे हैं, जितने भी हमारे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं कि एक एक दिन ऐसा ही आकर के हर महकमा के सामने लड़ेंगे आकर के? और भी मैं जान लेता हूँ। सर नमस्कार, कैसे हैं सर आप? क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सत्यवीर सिंह। सतवीर जी, मुझे आप ये बताइए जो लाइट नहीं आ रही है तो आपको हर मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल करना तो पड़ता आप है। ये बताइए जब ये नहीं सुन पा रहे तो आप क्या करेंगे सर? अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो करने का उसका रास्ता है हमारे पास। हम ये सोच रहे हैं मानवता के अनुसार ये अपनी बात को मान जाए तो अच्छी बात है। ये बिजली विभाग के चाहे लाइनमैन है या सोहन सिंह जेई साहब है, मैं नाम लेकर के कह रहा हूँ, अगर सोहन सिंह जेई साहब का ये काम नहीं है कि ट्रांसफार्मर को चेक करना, तो किसका काम है? मेरा काम है या अदर किसी का काम है? पहली बात तो अंबेडकर नगर कॉलोनी को बदनाम किया जा रहा है कि वहां पर मशीनें लग रही हैं। वहां पर अगर कोई मशीनें लगी हो तो ये बता कर दें काय की मशीन है सर? पता नहीं किस चीज की मशीनें इन्होंने बता रखी हैं। और जबकि इन्होंने क्या कर रखा है कि नील कॉलोनी है एक, उसके लिए लाइट सप्लाई कर रखी है। ये घूस लेते हैं, 500 रुपए लें, 1000 रुपए लें, ये इनका काम है। ठीक है, वहां पर लाइन डलवाते हैं तो ये लोग डलवाते हैं ना, लाइनमैन हो चाहे जेई साहब हो चाहे एसडीओ साहब हो, वहाँ पर प्रॉपर लाइट जा रही है? प्रॉपर लाइट मतलब आप अगर मीटर पे आप मीटर के हिसाब से बिल दे रहे हैं आप? एक एक जीरो मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल। मेरा हर मंथ का जीरो होगा। अगर ये बात करें तो आकर के सामने पे करें, हमारे सामने पे आकर के बात करें। हमारी क्या है, सभ्यता का और मानवता का, और हम लोग सभी शिक्षित और सभ्यता के दायरे में रहते हुए हम कोई उपद्रव नहीं करना चाहते, संविधान के दायरे में रहना चाहते हैं। हम इनके साथ में कोई गलत अभद्रता नहीं करते हैं, तो ये हमारा नाजायज फायदा उठा रहे हैं। रोड के पल्ली पार अभी अगर बिजली चली जाती है 1 घंटे के बाद में ये एसडीओ भी, जेई साहब भी, ये सारे नाच जाते हैं। क्यों वहां का डलाते हैं? यहाँ पर क्या ये नंगे रहते हैं? वहां पर क्या होता है, जब अगर 400 केवी का चाहिए या 1000 केवी का चाहिए, ये इनका दायित्व बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है। जब दिन पे दिन अगर कनेक्शन बढ़ रहे हैं तो ट्रांसफार्मर भी ज्यादा केवी का लगना उचित बनता है। क्यों नहीं लगा रहे हैं भाई? इनका काम है ना जगह देखने की। कहते हैं कि जगह क्या कहते हैं, आप जगह निश्चित करके दिखा दो। ये हमारा क्या मतलब है जगह निश्चित हम करेंगे? ये गवर्नमेंट विभाग का काम है या हमारा पब्लिक का काम है? भाई आपको करना है, पब्लिक का ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम आपके द्वारा जेई साहब को और गवर्नमेंट को निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों को मजबूर ना करें कि जो कि हम अपने गलत दायरे में आ जाएं। हम इनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं या तो ये हमारी लाइट को सुचारू ढंग से, जैसे भी इनके लिए ट्रांसफार्मर अलग करना है या कुछ भी करना है ये करें, और नहीं तो अपने दायरे में अपना जो पब्लिक है वो अपना काम करेगी। फिर ये ना कहें कि हमारे साथ में क्या हुआ। जी बताइए सर, क्या कह रहे थे आप? एसडीओ साहब हैं, अभी उनका फोन आया मेरे पास। अब इतने उन्होंने भीड़ देख के किसी ने इनको बोला हुआ कि यहाँ पर बहुत लोग इकट्ठित हैं, मीडिया है, तो अब उन्होंने कॉल किया है। अच्छा। अभी लाइन पर है फिलहाल भी। अच्छा, तो और भी चलो इनसे बात कर लेंगे। दर्शकों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरीके का एक ट्रांसफार्मर होता है जिसके अंदर ऑयल वगैरह नहीं था और ये फूक जाता है। 2 से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद फूक गया। और भी देखिए वो उस तरीके का ट्रांसफार्मर है जिसमें जो काम होता है ना, जेई का काम होता है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो काम होता है ना, जेई का काम होता है इसको अच्छे से चेक करना और इसको अच्छे से देखभाल करना। ये ठीक है, जो सिर्फ और 2 से 3 घंटे चलता है। ये 5 ट्रांसफर अब तक बदल चुके हैं और जेई का काम होता है इसको प्रॉपर चेक करना। ठीक है, टेक्निकल भी कमी आती है इनमें और जिनको फिट करना, अनफिट करना, वो सब जेई का काम होता है। और भी मैं दर्शकों आपको और बताना चाहूंगा कि ये शासन प्रशासन कर क्या रहा है। सबसे मेरी एक ही सरकार से मेरा एक ही निवेदन है कि प्लीज जितनी भी महकमा है सबसे एक ही बात आती है, जनता के थ्रू मुंह से निकल के आती है कि घूस लेते हैं ये लोग ऐसा करते हैं, वो लोगों ने ऐसा किया। तो कब तक ऐसा चलेगा?
दोस्तों आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।